रोहिंग्यों के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। हाईटेक पहचान, निगेटिव लिस्ट से लेकर अवैध डिटेंशन सेंटर तक सीएम योगी का घुसपैठियों पर तैयार है फुल प्रूफ प्लान। योगी राज में अब अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों की खैर नहीं। कागज दिखाओ या डिटेंशन सेंटर जाओ। एसआईआर पर डरे सपा प्रमुख। एनआरसी का नाम लेकर क्या यूपी में मुस्लिमों को भड़का रहे हैं अखिलेश यादव? अवैध बांग्लादेशियों पर चला योगी का चाबुक। एसआईआर पर अखिलेश यादव का आज यूपी के सुलगते मुद्दे पर होगी बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन एसआईआर के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार ने उस ऐतिहासिक कदम की जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर रहे हैं। हाईटेक पहचान, निगेटिव लिस्ट से लेकर अवैध डिटेंशन सेंटर तक, ये सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा का संकल्प है। क्या आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में एसआईआर सर्वे के बाद ये घुसपैठिए यूपी की ओर रुख कर रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने कहा नो एंट्री, डोर टू डोर सर्वे, बायोमेट्रिक डेटाबेस और सख्त डिपोर्टेशन। ये सब कुछ इस स्पेशल कैंपेन का हिस्सा है। समस्या पुरानी है, लेकिन अब एक्शन नया है। अनुमान के मुताबिक भारत में 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या और करोड़ों अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी मौजूद हैं। यूपी में ये लोग सफाई कर्मचारी, घरेलू नौकर या दुकानों पर हेल्पर बनकर घुसपैठ कर चुके हैं। लखनऊ मेयर सुषमा खरनकवाल ने खुद खुलासा किया, नगर निगम में 160 संदिग्ध सफाई कर्मी फरार हो गए। उन्होंने कुछ दिन पहले उन इलाकों का दौरा किया और लोगों के कागजात देखे, जिसके बाद 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया। 2 कागज दिखाएं, या तो कागज दिखाएं या फिर लखनऊ छोड़कर जाएं। सुनिए। यहाँ पे टोटल बांग्लादेशी हैं। इनके आधार पुरुष तो लगभग भाग चुके हैं यहाँ से, महिलाएं हैं, घर खाली कर दिया है। इनके आधार चेक करने को कहा है। यहाँ जितने ठेले आए सब मैंने नगर निगम को कहा कि सब ठेले ले जाए और खाली करें। 15 दिन का मैंने इनको समय दिया है, 15 दिन के अंदर अंदर आप खाली करें। नहीं दिखा, 1-2 लोग दिखा पाए, बाकी कोई दिखा नहीं पाए। नहीं हटते जा रहे हैं। देखिए, हमारे संसाधन, हमारी नौकरियां, हमारे बच्चे जो नौकरियां करेंगे वो ये कर रहे हैं। हमारा बिजली, हमारा पानी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इनको बाहर करा। बिल्कुल पिछले साल हुआ था। ये अपने दिन भर घूमते हैं और शाम को चोरी करते हैं। वहीं यूपी में अवैध रूप से बसे रोहिंग्यों पर सपा प्रमुख का प्रेम जाग उठा है। वैसे ये प्रेम पुराना है। अखिलेश यादव योगी सरकार का एक्शन गलत बता रहे हैं। उन्होंने एसआईआर की कार्रवाई को एनआरसी से जोड़ते हुए इसे मुस्लिमों पर एक्शन बताया। सुनिए। दिल्ली में भी वोट डाला और बिहार में भी वोट डाला। अब यूपी के लोग बिहार में तो हैं ही हैं, यूपी के लोग यहाँ भी हैं, दिल्ली में, बम्बई में है, गुजरात में है। चलो गुजरात में तो एसआईआर हो रहा है, मुंबई में जो बड़े पैमाने पर हमारे लोग रह रहे हैं उनका वोट कैसे बनेगा? तो ये जानबूझ करके जो रामपुर की घटना है बनाई गई है और प्रचार करने के लिए कि मुसलमान हैं, इनको थोड़ा डरा दो, धमका दो। ये एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनसीआर हो रहा है, एनआरसी हो रहा है। और एनआरसी इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, इसमें घुसपैठियां हैं, हम उनको बंद करेंगे। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत नाम निकालना, एफआईआर दर्ज कराना, डिटेंशन सेंटर की बात करना, घुसपैठियों की बात करना, केवल डराने का काम हो रहा है। खैर, यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को साधने पर लगे हुए हैं। उनको MY समीकरण जो देखना है, लेकिन पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू सर्वे के बाद ये लोग यूपी में शरण लेने लगे। मुख्यमंत्री योगी ने 3 दिसंबर को सख्त निर्देश जारी किए। सभी 17 नगर निगमों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार करनी है जो सफाई या अन्य कामों में लगे हुए हैं। यह लिस्ट डिविजनल कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी ताकि तुरंत डिपोर्टेशन हो सके। झांसी रेंज के आईजी आकाश कुल्हरी ने कंफर्म किया कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं जहां ललितपुर, झांसी, जालौन के घुसपैठियों को रखा जाएगा। यूपी एटीएस ने कई ऑपरेशंस में रोहिंग्या नेटवर्क्स को पकड़ा है जो सालों से सक्रिय थे। ये नेटवर्क फर्जी दस्तावेज बनाकर घुसपैठ कराते थे। अब सब उजागर हो रहा है। तो ये था बैकग्राउंड। अब आते हैं योगी सरकार के मुख्य एक्शन पर। योगी सरकार का प्लान फुल प्रूफ है। 3 चरण पहचान, ट्रेनिंग और डिपोर्टेशन। सबसे पहले हाईटेक पहचान एसआईआर सर्वे के तहत डोर टू डोर वेरिफिकेशन चल रहा है। सभी 18 डिवीजनों में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन घर घर जाकर दस्तावेज चेक कर रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ सर्वे नहीं, हाईटेक टूल्स का इस्तेमाल है।
बायोमेट्रिक डेटाबेस बनाया जा रहा है। फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन, फोटो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। यूपी एटीएस और सेंट्रल एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन से ये डेटा नेशनल डेटाबेस से मैच होगा। अगर कोई फर्जी दस्तावेज पकड़ा गया तो तुरंत नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया जाएगा। नेगेटिव लिस्ट क्या है, इस पर भी बात हो रही है, तो हम आपको बताते हैं। इस पर भी खूब चर्चा हो रही है, तो आज हम आपको बताएंगे योगी के नेगेटिव लिस्ट की। ये एक ब्लैक लिस्ट है घुसपैठियों का डिटेल्ड प्रोफाइल, जिसमें उनका नाम, फोटो, लोकेशन और नेटवर्क कनेक्शन शामिल होंगे। एक बार लिस्ट में आने पर ये दोबारा यूपी या देश में घुस नहीं पाएंगे। ये डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड होगा ताकि बॉर्डर पर चेक पॉइंट पर तुरंत अलर्ट हो जाएं। कानपुर में हमने देखा एक झुग्गी क्लस्टर में 50 संदिग्ध पकड़े गए। सबके आधार कार्ड चेक हुए, 20 फर्जी निकले। अब इन्हें डिविजनल डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। अब बात अवैध डिटेंशन सेंटर की। हर डिवीजन में एक एक सेंटर बन रहा है। खाली सरकारी बिल्डिंग्स कम्युनिटी सेंटर या पुलिस स्टेशन को कन्वर्ट किया जा रहा है। लखनऊ, गोरखपुर जैसे तमाम जिलों में डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। यह हाई सिक्योरिटी होगी, सीसीटीवी 24/7 गार्डिंग, बायोमेट्रिक एंट्री। पकड़े गए घुसपैठी यहां रहेंगे जब तक लीगल प्रोसेस पूरा न हो सके। कोर्ट हियरिंग होगी, डिपोर्टेशन अप्रूवल होगा। योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कहा है कि सिस्टमेटिक और लीगल तरीके से ये कार्रवाई होगी और कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। साथ ही सीएम ने जनता से अपील की, घर या दुकान पर किसी को हायर करने से पहले आईडी वेरिफिकेशन जरूर करें। यह कैंपेन एटीएस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और होम डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेटेड है। नतीजा, कई जिलों में बड़े नेटवर्क उजागर हो रहे हैं। इस कैंपेन का इम्पैक्ट साफ नजर आ रहा है। 1000 से ज्यादा संदिग्ध आइडेंटिफाई हो चुके हैं। 200 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटवाए जा रहे हैं, नेटवर्क्स तोड़े जा रहे हैं। 2027 चुनाव से पहले ये यूपी की सिक्योरिटी को जो है काफी हद तक मजबूत करेगा। केंद्र को भी अपडेट दिया जा रहा है। फ्यूचर में ये मॉडल पूरे देश में फैल सकता है, लेकिन सवाल ये भी है ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की क्या राय। वो कहते हैं लीगल प्रोसेस फॉलो हो। योगी सरकार ने कंफर्म किया सब कानून के दायरे में हो रहा है। तो फिलहाल व्यूअर, यह था योगी सरकार का अवैध घुसपैठियों पर मास्टर स्ट्रोक, हाईटेक पहचान से नेगेटिव लिस्ट और अवैध डिटेंशन सेंटर तक। यह सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक है। आपकी राय क्या है, कमेंट्स में बताएं। क्या यह कैंपेन सफल होगा और अवैध घुसपैठियों पर क्या पूरे देश में योगी मॉडल लागू होना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर दें। फिलहाल सुलगते मुद्दे में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।